ये गड्ढा साहब पहुंचते हैं बंगाल में, ये कहते हैं देश का किसान समृद्ध है, लेकिन ये सरकार के मंत्री और सांसद समृद्ध है, ना देश का किसान समृद्ध है और ना नौजवान समृद्ध है। तूफान कश्तियां, अहंकार हस्तियां अक्सर लोगों का डुबो देती हैं। दाम न दे पाए तो किसानों का अपना नाम रख लिए दामोदर। नारा नहीं, अरे आपका जय श्री राम का नारा लग रहा है, जय श्री राम का नारा लग रहा है, मोदी भगाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ का नारा लग रहा है। मैं कहता हूं बंगाल की जनता से कि आप ईवीएम का बटन ऐसे दबाओ कि भाजपा के जो 7 लोग कल्याण मार्ग पर बैठे उनके नीचे से करंट ऐसा लगे फिर वो मोर को दाना लेकर। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ सरवण पांडे जी हैं, जो कि लगातार बंगाल में डटे हुए हैं और तमाम तरीके का जो दौरा है, जो इनका भी हथकंडा है, वो अपना रहे हैं। किसानों के बीच जा रहे हैं और तमाम किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी जो ये कह रहे हैं जो काले कानून को वापस नहीं ली, उसको लेकर के इनका बंगाल दौरा है। ये जानना चाहेंगे कि किसानों का महापंचायत तो यहाँ पे है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 रैलियाँ धराधर करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं रैली। कैसे देखते हैं तमाम चीज़? चुनौती एक है, बड़ी चुनौती है। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है। ये जो सरकार में ये रहबरी का मतलब जनता द्वारा सरकार है तो जनता की सुननी चाहिए, लेकिन ये सरकार आज जो कहती है 7 मार्च से पहली रैली कर रही है, शुरुआत कर रहे हैं हमारे देश के चुनाव जीबी महोदय, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, अरे पत्रकार महोदय, चुनाव जीबी नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे। ये जो चुनाव जीबी महोदय ये 7 मार्च से अपनी रैली अपना रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। देश में महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ा है, देश में तुष्टीकरण की रात वो रिकॉर्ड तोड़े हैं, देश में बेरोजगारी के रिकॉर्ड तोड़े हैं। किसान भी महापंचायत करे, ऐसे में जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उनकी 50 रैली होने वाली है, प्रधानमंत्री की 20 रैली। इसमें आपको लगता है किसान जो किसान नेता है वो चाणक्य से वो इतनी सारी रैलियों से लड़ पाएगा? कब कितना महापंचायत आप कर पाए? कैपेसिटी कहाँ है किसानों की? बहुत बड़ी देश की कैपेसिटी है, क्योंकि हिंदुस्तान किसानों से है और देश का किसान एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दे दिया था, लेकिन इस सरकार ने उसको शर्मसार कर दिया। ये सत्ता में बैठे हुए लोग ये जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता का काम करते हैं। ये चाणक्य प्रताप महोदय नहीं है। पत्रकार महोदय, आप जरा उनसे भी कभी बात कर लिया करिए। सिर्फ और सिर्फ देश के किसानों से बात करते हैं, ये तो सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आप कभी नरेंद्र मोदी जी से एक बार पीसी करके आइए पत्रकार महोदय। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हम किसानों को समझाएंगे यहाँ बंगाल में, लेकिन उनके नेता भी तो कह रहे हैं, भाजपा अमित शाह ने मीटिंग की कि हमारे नेता जाएंगे किसानों को समझाएंगे, तो वो तो समझा ही रहे हैं, तो आप क्या समझा रहे हैं? अरे नेता समझा रहे हैं कि बहका रहे हैं? अरे समझा कर ये जो कहते थे बहका तो ये रहे हैं, क्योंकि ये बंगाल में ये गड्ढा साहब पहुंचते हैं बंगाल में, ये कहते हैं देश का किसान समृद्ध है, लेकिन ये सरकार के मंत्री और सांसद समृद्ध है, ना देश का किसान समृद्ध है और ना नौजवान समृद्ध है। अरे ये कहते हैं पंजाब, वहां बंगाल में, असम में ये जय श्री राम का नारा नहीं, अरे आपका जय श्री राम का नारा लग रहा है, जय श्री राम का नारा लग रहा है, मोदी भगाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ का नारा लग रहा है। अरे ये कहते हैं उस बंगाल को सोनार का बंगला है, लेकिन ये पता नहीं समझते नहीं है कि अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, क्योंकि तूफान कश्तियां, अहंकार हस्तियां अक्सर लोगों का डुबो देती हैं। और इस सरकार को ये जो 5 राज्यों में 184 सीट है, जो 814 सीटें जो वहां पे 5 राज्यों में चुनाव है, इसमें 8 से 14 सीटें सिर्फ भाजपा को मिलेंगी। भाजपा ये कह रही है कि ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर। इस तरह का बयान तो आ रहा है। अरे ये तो खरीदारू लोग हैं, क्योंकि इनकी मीडिया बैठी हुई है चाटुकारिता कर रही है कि ये सिर्फ चाटने वाला काम अगर वो कहेंगे दामोदर जी दाम न दे पाए तो किसानों का अपना नाम रख लिए दामोदर, सिर्फ और सिर्फ ये मतलब गुमराह करने की बात है। पत्रकार महोदय, सिर्फ और सिर्फ आप हम ही लोगों से सवाल करते हैं, अरे इनके सत्ता में बैठे ये जो वहां संसद में बैठ के सिर्फ और फौक का काम करते हैं, वो स्पून होता है ना, ये स्पून जो उठा के खाते हैं ना कांटों से, ये कांटेदार, ये तो हमारे ऊपर कांटों का प्रहार किया, लेकिन हम इन्होंने खेती का प्रहार इनको दिया
कि हम देश के किसान हैं, हम अपनी फसल की उपज आपसे लेके रहेंगे। और बंगाल में जो हमारी महापंचायत हो रही है, ये किसानों को समझाने की है कि ये किसान हमारे देश के सबसे बड़े अन्नदाता हैं और इनके सरकार इनको गिराने का काम करेगी, क्योंकि किसान वोट की चोट से इस सरकार को गिराएगा। अभी बांग्लादेश जा रहे हैं प्रधानमंत्री, कोविड के बाद पहली बार विदेश यात्रा कर रहे हैं। कैसे देखते हैं वहाँ जो एक समुदाय है जो बंगाल में रहता है, क्या ये लुभाने का प्रयास है प्रधानमंत्री, क्या कहेंगे प्रयोग है? देखिए, संयोग और प्रयोग ये तो करते आ रहे हैं, क्योंकि अपने ही प्रयोग में फंस जाते हैं। अब ये बांग्लादेश जा रहे हैं क्योंकि ये थक चुके हैं। आप समझिए, 1 साल के इनका कोई विदेश दौरा नहीं हुआ है, कोई विदेश दौरा में जुमला नहीं किए हैं। ये जुमले के लिए बांग्लादेश जाएंगे, लेकिन बंगाल हो या असम हो या केरल हो, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, वहाँ की जनता जानती है। आपने देखा होगा, अब इन्होंने वही कहा, बहुत हुई महंगाई की मार, फिर मोदी सरकार, ये वही टैगलाइन चला रहे हैं। अरे जनता समझ चुकी है इन्हें कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे रोटी को छीनकर और खुद छाना चाह रहे हैं, और ये उसी पे उतारू हैं। नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि ईवीएम का बटन ऐसा दबाओ कि करंट ममता बनर्जी को लगे वो कुर्सी से 3 फीट ऊपर उठ जाए। इस तरह का बयान महिलाओं के प्रति कैसे देखते हैं इस बयान को? अरे मैं कहता हूँ, इस सरकार में तो महिलाओं का कोई सम्मान नहीं करती है। इस सरकार में ऐसे ऐसे लोग भ्रष्ट बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ बंगाल की जनता से कि आप ईवीएम का बटन ऐसे दबाओ कि भाजपा के जो 7 लोग कल्याण मार्ग पर बैठे, जुमला जी भी और फेंकू जी भी बैठे हैं, उनके नीचे से करंट ऐसा लगे फिर वो मोर को दाना लेकर पहुंच जाएं। हमारी राजनीति में तो आप ही उतर गए ना। नहीं, राजनीति नहीं, हम देश के किसान हैं, किसान का बेटा हूं। अगर राजनीति करनी होती तो हम ये नहीं कहते कि आप इतना फेंकने का काम करते, हम भी फेंकते रहते, इनके जैसे फेंकते रहते। ये सिर्फ और सिर्फ फेंकने का काम कर रहे हैं। ये क्या बंगाल में आप घूम रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं, किस तरीके का माहौल है? बंगाल में बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये कह रहे थे, एक इन्होंने कहा है मैं सोनार का बंगला है। अरे ये तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये सोनागाछी बना रहे हैं। क्या सोनागाछी? किस तरीके की बात कर रहे हैं? सोनागाछी बंगाल, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? कैसी मर्यादा रखिए शब्दों में। मर्यादा शब्दों में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ये कैसी बात कह रहे हैं? प्रधानमंत्री सोनागाछी मतलब बंगाल को डेवलपमेंट करेंगे? अरे वही सोनागाछी का डेवलपमेंट, वही तो कह रहा हूँ। ये बंगाल को कंगाल करने आ रहे हैं, लेकिन बंगाल की जनता कंगाल नहीं होगी। इनको वहां से झोला उठा के भागना पड़ेगा। इस हद तक गुजर चुके हैं कि ये विश्व गुरु के चक्कर में अंतरिक्ष में अपनी फोटो भिजवा रहे हैं। अरे अंतरिक्ष के देश से विकास होता है? अंतरिक्ष में फोटो भिजवाने से विकास होता है? तो क्या आक्रोश किसानों का उनको देखने को, क्योंकि किसान आंदोलन का असर जिस तरह से पंजाब में पड़ा, जिस तरीके से एमसीडी के चुनाव में वहाँ दिल्ली में पड़ा, तो ये बंगाल में देखने को पड़ेगा, लग रहा है ऐसा? देखिए, दिल्ली की बात की, जो सरकार डबल इंजन कहती है, उसको दिल्ली की जनता ने चुपके से बता दिया कि ये सरकार डबल इंजन नहीं है, ये अब पौने विकलांग हो चुकी है ये सरकार, और भेज दिया इसको वापस। उसी तरह से असम और बंगाल की जनता, 5 राज्यों की जनता इसको फिर भेज देगी, क्योंकि ये स्लोगन है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा हटाना है, तभी हमारे विकास का विकल्प हो सकता है और तभी हमारे देश की प्रगति हो सकती है। बंगाल में तो मोदी जी हो रहा है। अरे कैसे मोदी जी हो रहा है? भागो मोदी। अरे 7 तारीख को अभी देखना, काले झंडे के साथ इनका स्वागत होगा। मोदी वापस जाओ, मोदी वापस जाओ, मोदी वापस जाओ, आइएगा देखिएगा फिर। अरे मोदी, बंगाल के किसान थोड़े सड़क पे, कैसी बात कर रहे हैं? अरे देश का किसान, आप बताइए। ये तो कहते हैं इनके अनपढ़ गमार मंत्री बैठे हुए हैं। कोई कहते हैं पेट्रोल का दाम मौसम बदलते बढ़ रहा है, डीजल का दाम मौसम बदल रहा है तब बढ़ रहा है। अब तो इन्होंने कह दिया है कि जो रेलवे किराया डबल हुआ है, इसमें अनावश्यक लोग जाते थे बैठ के। अरे किस हद तक सरकार गिर जाएगी? इतने प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री हैं, संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता हैं, स्मृति ईरानी है, तमाम लोग बंगाल दौरे पे आ रहे हैं, बंगाल आ रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है एक अकेली ममता क्या करेंगी? अरे गोबर पात्रा की बात करते हैं, जो बाबा गोबर से पेंट बना रहे हैं ना, वही गोबर का पेंट इस गोबर पात्रा के ऐसे थोप देंगे, ऐसे एकदम थोप देंगे, इसकी बोलती बंद हो जाएगी ये गोबर पात्रा, क्योंकि ये बाबा पेंट बना रहे हैं ना। ये हमारे गोबर की 1 रुपए नहीं कीमत लेते हैं और खुद उसी गोबर का पेंट बना रहे हैं, ऐसे गोबर पात्रा के लिए थोपा जाएगा ये। बंगाल कहा जाता है कि यहाँ हिंदू मुसलमान बहुत तरीके का, इस तरह के दंगे बहुत होते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ वो कह रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ये चीज़ नहीं होगा।
देखिए भाजपा ये कह रही है सरकार बिना आने से पहले आज 3000 से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं को उसने बलि चढ़वा दिया। गलत आरोप नहीं। आरोप कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए आप डाटा नहीं है। अरे डाटा कैसे नहीं है? डाटा हम आइए दिखाते हैं आपको, दिखाएं डाटा आपको। मोदी जी कह रहे हैं फोन नंबर तो देते नहीं, हम तो डेटा दिखा रहे हैं। आप हम एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के दे देते हैं कि कितनी आत्महत्या दर देश के किसानों को हो गई है, इनकी भी रिपोर्ट दे देते हैं कि कितने आपके कार्यकर्ता खुद मरवा रहे हैं और वह तुष्टिकरण की राजनीति। लोग आपकी बात समझ रहे हैं, आप आए हैं वहां से, लोग समझ रहे हैं जो बंगाली हैं, सब समझ रहे हैं और सब हुंकार भर रहे हैं कि हम एक वोट अब की बार भाजपा को नहीं देंगे, क्योंकि जो दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं और देश के किसान पूरे बैठे हुए हैं, ये सरकार उनके हक को छीनकर और अपनी सरकार चलाना चाहती है। और जो सरकार हमारे हक को हमारे उसको ना दे सके, उस सरकार को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। और ये यहाँ की जनता भी कह रही है इनको रहने का अधिकार नहीं है। तो ये सोशल एक्टिविस्ट श्रवण पांडे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, तमाम जगह घूम रहे हैं, तमाम जगह लोगों से मिल रहे हैं, किसान पुत्र हैं, किसानों से जा रहे हैं, किसानों से क्या कुछ समझा रहे हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।